हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं। बिल्कुल बढ़िया सुंदर मनोरंजन सी कहानी है और काफ़ी ज्ञानवर्धक भी है, कुछ सीखने को भी मिलेगा। और इस कहानी का जैसा टाइटल आपने अब तक रीड कर लिया होगा, कहानी का नाम है आनंद की कहानी। शुरू करने से पहले जो लोग बिल्कुल नए हैं, पहली बार यहाँ पर आए हैं और पहली बार मुझे देख रहे हैं, हेलो, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़ और बेल आइकन भी प्रेस करिए। और साथ साथ अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे मेरे मेन चैनल का भी एक डिस्क्रिप्शन आ रहा है जिसका नाम है एस्ट्रो गुरु। मैं टैरो कार्ड रीडिंग करता हूं उस मेन चैनल के ऊपर, और ये जो दूसरा सेकेंडरी चैनल है ये स्टोरीज के लिए और दूसरी स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए बनाया है। जो स्पिरिचुअल वीडियोस भी अभी पाइपलाइन में है, कुछ दिन में वो भी आना शुरू होंगी। तो अभी तो इस पर केवल स्टोरीज ही पढ़ रही हैं, मोटिवेशनल स्पिरिचुअल स्टोरीज, जैसा कि टाइटल में लिखा हुआ भी है। तो चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। कहानी है आनंद की। आनंद, जैसा कि कुछ लोगों को डाउट रहा होगा कि भगवान बुद्ध से जुड़ी ये कहानी है, तो जी हाँ, उनसे जुड़ी कहानी है। उनका प्रिय शिष्य आनंद था, ये सभी लोगों ने सुना है। और भगवान बुद्ध से जुड़ी जितनी कहानियां हैं उसमें 100 कहानियां हैं तो उसमें 95 कहानियों में आनंद ही हैं, क्योंकि बुद्ध हमेशा आनंद के साथ रहते थे, या ये कहें कि आनंद हमेशा बुद्ध के साथ रहते थे। जहां बुद्ध बैठते आनंद उनके पीछे, उनके बगल में बैठते थे। बुद्ध जहां शयन करते थे आनंद भी उसी कमरे में, उसी जगह पर भगवान बुद्ध के पास ही सोते थे। आनंद बिल्कुल परछाई की तरह बुद्ध के साथ साथ रहे हैं वर्षों तक, तकरीबन 40 से ज्यादा वर्षों तक वे बुद्ध के साथ साथ परछाई की तरह रहे हैं। इसलिए आनंद हर स्क्रिप्चर में मिलते हैं, आनंद का जिक्र होता है, आनंद के बारे में जानकारी होती है। लेकिन कई लोग नहीं जानते कि आनंद एक्चुअली थे कौन, असल में कौन थे, और बुद्ध ने उनको अपने पास क्यों रखा था। क्या प्रयोजन था कि बुद्ध हमेशा आनंद को साथ लिए रहते थे, और हर चीज में जब भी आनंद कुछ प्रश्न करते तो बुद्ध जवाब देते। जबकि अगर बुद्ध के बारे में पढ़ा जाए तो बुद्ध कई प्रश्नों को टाल देते हैं। जैसे एक व्यक्ति आया जिसने पूछा कि ईश्वर है या नहीं है, बुद्ध ने कहा क्या पता है भी कि नहीं। अब वो एक अलग ही सिनेरियो है, कभी उसके बारे में बताऊंगा, मेन टॉपिक से भटके नहीं, क्योंकि जब बीच बीच वाले चीजों को अगर पकड़ना शुरू करें तो फिर ये भी 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, जैसे मेन चैनल पे चले जाते हैं। तो आनंद एक्चुअली बुद्ध के चचेरे भाई थे। बुद्ध जब राजा के, चूंकि सब जानते हैं राजा के पुत्र थे, उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ दिया था और सन्यास की ओर चले गए थे, विमुख हो गए थे गृहस्थ जीवन से। और बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब सिद्धार्थ थे पहले उनका नाम, और जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वे बुद्ध बन गए। और बुद्ध बनने के बाद उन्होंने अपना एक संघ बनाया, अपने एक शिष्यों का दल बनाया, और बहुत समय के बाद एक बार वे भ्रमण करते करते अपनी नगरी में भी पहुंच गए। वहां पर जब वे पहुंचे तो वहां पर हल्ला हो गया, सब लोगों को पता चल गया कि अरे सिद्धार्थ जो अब बुद्ध बन गए हैं वो आए हैं। तो कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि क्या आप राजा से मिलने जाएंगे, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन तब तक कुछ सैनिक आए और उन्होंने कहा महाराज ने आपसे मिलने की इच्छा जताई है। उस समय उनके चाचा जी महाराज थे। तो बुद्ध बिल्कुल मना नहीं किए, बोले ठीक है मैं मिलूंगा, कहाँ मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा वे महल में आपको बुलाए हैं, आपका स्वागत करना चाहते हैं। तो बुद्ध को भी पता था कि वे मेरा ही परिवार है, और कभी कभी लोग अपने परिवार को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहते, तो बुद्ध भी नहीं चाहते थे। तो इसलिए बुद्ध ने कहा कि ठीक है मैं महल चलता हूँ। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ महल में गए। वो उस समय थोड़े ही शिष्य थे, बुद्ध नए नए सिद्धार्थ नए नए बुद्ध बने थे और ज़्यादा समय नहीं हुआ था, कुछ साल ही बीते थे, लेकिन ख्याति फैल गई थी। तो बुद्ध वहां जब पहुंचे तो उनके चाचा जो राजा थे सिंहासन से उठकर आए, उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए, बुद्ध ने उनको आशीर्वाद दिया, वे जाकर बैठ गए। ऐसे सभी लोग आए। बुद्ध की पत्नी भी आई, वो भी वहां रहती थी, उनका बेटा भी रहता था। जब वे आई तो बुद्ध ने उनको प्रणाम किया और कहा माता प्रणाम स्वीकार करें। तो उन्होंने कहा आप मुझे माता कह रहे हैं। बोले अब सभी स्त्रियां मेरे लिए माता हैं, मेरे जीवन में तो संबंध रह ही नहीं गए। तो बुद्ध वहां पर रुके, कई दिन रुके थे। और जब उस महल में बुद्ध रह रहे थे तो उनका एक चचेरा भाई था, उनका एक भाई था देवदत्त, जिसके बारे में आप सभी ने वो हंस वाली कहानी सुनी होगी कि सिद्धार्थ और देवदत्त के हंस की कहानी, वो बच्चों की किताब में आती है। तो देवदत्त का एक और भाई था जो उस समय वहीं पर था, और वो बुद्ध से बहुत प्रभावित हो गया, बुद्ध के साथ ही दिन भर रहने लगा। बुद्ध को मतलब उनकी पूरी केयर करता, उनके खाने पीने का, उनके सोने का, उनके चरण दबाता, हर तरह से उनकी सेवा करता। लेकिन वो बड़ा था, बुद्ध से उम्र में बड़ा था, और बुद्ध उसे मना नहीं करते थे। फिर उसने बुद्ध से पूछा कि आप कब तक हैं। बुद्ध ने कहा कि मैं कल यहाँ से निकलूंगा। तो उसने कहा मैं आपके साथ संन्यास में आना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे आपका शिष्य बन जाना चाहिए। तो बुद्ध ने कहा ठीक है आपका स्वागत है। उसने कहा लेकिन संन्यास में आने से पहले मेरी 3 शर्तें हैं।
और ये शर्तें नहीं है, 3 आदेश हैं। तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरे आदेशों का तुम्हें पालन करना होगा। अगर तुम मेरे 3 आदेश, बड़े भाई के 3 आदेशों को मान लोगे तो मैं तुमसे संन्यास लूंगा, और तुम्हें ये आदेश मानने होंगे, क्योंकि मैं कुछ सेट करके चलना चाहता हूं तुम्हारे साथ में। क्योंकि एक बार मैं सन्यासी बन गया तो मैं तो तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा, फिर तो तुम गुरु हो और तुम जो कहोगे मुझे करना पड़ेगा, फिर तो मैं मना भी नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा हाँ ये तो है, क्योंकि तब मैं गुरु होऊंगा और मेरे आदेश को मानना तुम्हारी बाध्यता होगी। लेकिन अभी बाध्यता नहीं है, अभी तो आप बड़े भाई हैं, मैं छोटा भाई हूं, भले मैं सन्यासी हो गया हूं। तो उसने कहा यही बात, बिल्कुल आप भले सन्यासी हो गए लेकिन अभी भी आप छोटे हैं और मैं आपका बड़ा भाई हूं और मेरा हक बनता है। तो बुद्ध को पता था कि अगर इसको उन्होंने वो 3 वचन नहीं दिए तो ये सन्यास में नहीं आएगा और इसका जीवन बदल नहीं पाएगा, क्योंकि बुद्ध उसके जीवन के आगे की कड़ियों को देख रहे थे और जान रहे थे आगे क्या होगा। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 3 वचन देता हूं। बुद्ध के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसने बुद्ध से पहला वचन लिया कि मैं तुम्हारा शिष्य बनने के बाद हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मुझे अपने से कभी दूर नहीं करोगे। जहां रहोगे वहीं रहूंगा, जहां बैठोगे वहीं बैठूंगा, जहां सोओगे वहीं सोऊंगा बगल में। तुम मुझे नहीं कह सकते कि जाओ वहां चले जाओ, कभी नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा ठीक है, आपके इस आदेश का मैं अक्षरशः पालन करूंगा। उसने कहा दूसरा आदेश यह है कि मैं अगर तुमसे कोई भी प्रश्न करूं तो तुम मेरे प्रश्नों को टालोगे नहीं, क्योंकि मैंने सुना है तुम टाल देते हो। एक व्यक्ति तुमसे गया था पूछने, ईश्वर है या नहीं, तुमने कहा पता नहीं। ये कौन सा जवाब है? तो तुम अक्सर टाल देते हो। तुम्हारी इच्छा होती है तो जवाब देते हो, नहीं इच्छा होती तो नहीं देते हो। लेकिन मैं अगर प्रश्न पूछता हूं तो मेरे हर प्रश्न का उत्तर देना होगा। बुद्ध ने हाथ में ले रखा था। बुद्ध ने कहा वचन देता हूं कि आप मेरे शिष्य बनने के बाद जो भी प्रश्न मुझसे करेंगे मैं मना नहीं करूंगा, आपके हर प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। और इसीलिए बुद्ध और आनंद की कहानी में आनंद जब भी बुद्ध से कुछ पूछते हैं तो बुद्ध बताते जरूर थे, मना नहीं किया है कभी। कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं है कि बुद्ध ने आनंद को कहा हो कि चलो शाम को बताऊंगा, कल बताऊंगा, या इसका प्रयोजन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दूसरों को कहते थे इसका कोई प्रयोजन नहीं, जाइए, प्रयोजन मतलब इसकी कोई मीनिंग नहीं, ये तो मीनिंगलेस क्वेश्चन हो गया। बुद्ध ने कहा तीसरा भी बता दें भ्राता, बड़े भाई। तो उसने कहा तीसरा है कि मैं जिससे भी तुम्हें मिलवाऊंगा उससे मिलना पड़ेगा। मैं जिसको तुमसे मिलवाने लाऊं तुम्हें मना नहीं करना है, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारे शिष्य अगर कभी किसी को लाते हैं तो कभी कभी तुम नहीं मिलते हो। तुम कहते हो नहीं अभी मिलने का समय नहीं है, वह व्यक्ति तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब वह तैयार नहीं है? वो उसे कैसे पता वो तैयार नहीं है? तैयार है या नहीं तुम्हें कैसे पता? तुम सन्यासी हो, तुम्हें मिलना चाहिए, तुम्हें मना नहीं करना चाहिए। तो मैं अगर किसी से मिलवाने लाऊंगा तो तुम्हें उससे मिलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं लाऊंगा तो उस व्यक्ति को मेरे ऊपर विश्वास होगा, और अगर मैं तुमसे नहीं मिलवा पाया तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, मेरी इमेज बिगड़ेगी। क्योंकि उस समय वो सन्यास में नहीं था तो उसका ईगो भी उस समय उसको चोट कर रहा था, हिट कर रहा था। तो उसके मन में ये बात भाव थी ना कि अगर मैं किसी को लाया और ये ना मिले तो यार अपनी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो उसने बुद्ध से ये वचन लिया और बुद्ध ने कहा ठीक है बड़े भाई, मैं आपको तीसरा वचन भी देता हूं कि जिस किसी को भी आप मुझसे मिलवाने लाएंगे, दिन हो रात हो जब भी हो, आप मुझे जगा कर के भी कहेंगे कि इससे मिलना है तो मैं उस व्यक्ति से मिलूंगा। उसके बाद जब तीनों उत्तर हो गए, उसने अपना हाथ बुद्ध के हाथ से हटाया, दंडवत लेटकर प्रणाम किया और कहा हे गुरुदेव मुझे दीक्षित करें, अपने शिष्यत्व में लें, अपनी शरण में लीजिए। वहीं पर उसके केश काटे गए, गेरुआ वस्त्र पहनाया गया और वो बुद्ध का शिष्य हो गया। और उसने कहा कि अब मेरा पुराना जीवन समाप्त हुआ, अब आप जैसा कहें। तो बुद्ध ने कहा आज से तुम्हारा नाम आनंद होगा और मैं तुम्हें 3 आदेश गुरु के नाते देता हूं। मेरे इन आदेशों का तुम्हें अक्षरशः पालन करना होगा, और चूंकि मैं गुरु हूं तो तुम मेरे आदेशों को नकार नहीं सकते। आनंद ने कहा जरूर बताएं गुरुदेव आपके आदेश क्या है। बुद्ध ने कहा मेरा पहला आदेश है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मेरे साथ रहोगे, जहां मैं बैठूंगा वहीं बैठोगे, जहां सोऊंगा वहीं सोओगे, जो खाऊंगा वही खाओगे, जहां जाऊंगा जिसके घर जाऊंगा तुम साथ चलोगे, तुम मना नहीं कर सकते, मुझे परछाई की तरह मेरे साथ रहोगे। आनंद ने हाथ जोड़े थे, बोले अवश्य गुरुदेव आपकी आज्ञा मेरे सिर पर। बुद्ध ने कहा दूसरा आदेश यह है कि तुम मुझसे कभी भी कोई भी प्रश्न कर सकते हो, तुम्हारे लिए कोई बाध्यता नहीं है, कोई संकोच नहीं है। क्योंकि कई बार मेरे शिष्य संकुचित हो जाते हैं, संकोच में पड़ जाते हैं। जब मैं किसी एक को मना करता हूं तो दूसरा भी नहीं पूछता, उसके मुख से, उसके चेहरे से पता चल जाता है कि इसके पास प्रश्न है लेकिन वो पूछ नहीं रहा। लेकिन तुम्हारे लिए ये बाध्यता नहीं रहेगी। तुम्हें अगर कुछ भी पूछना है, तुम किसी भी समय, दिन का प्रहर हो, रात्रि का प्रहर हो, मैं सो रहा हूं मुझे जगा कर पूछना हो तो तुम कर सकते हो।
आनंद ने कहा जी गुरुदेव, दूसरा आदेश भी स्वीकार है। बुद्ध ने कहा मेरा तीसरा आदेश यह है कि अगर तुम किसी व्यक्ति को मुझसे मिलवाना चाहते हो तो तुम ला सकते हो, यह आदेश है मेरा, तुम उसे बिल्कुल मना नहीं करोगे, मेरे पास ले आओगे। आनंद ने कहा अवश्य गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगा। और इसके बाद से 40 वर्षों तक आनंद बुद्ध के साथ परछाई की तरह रहा। लेकिन अब आता है ट्विस्ट। जब बुद्ध चले गए, महानिर्वाण हो गया इस दुनिया से, उन्होंने एक तरीके से कहते हैं ना यात्रा कर ली अपना, या इस लीला को अपनी समाप्त किया। शरीर तो नश्वर है, शरीर तो मरता है, आत्मा नहीं मरती। तो बुद्ध की जब शरीर की मृत्यु हो गई, एक तरह से मृत्यु नहीं कहेंगे उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं कि वे निर्वाण में चले गए, तो निर्वाण को ही हम मानेंगे। तो जब बुद्ध का निर्वाण हो गया तो बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया जा रहा था। संकलित मतलब उनको एक तरीके से समझे तो थीसिस में बदला जा रहा था कि इनकी शिक्षाओं को इस सिलसिलेवार ढंग से लिख दिया जाए कहीं, ताकि आने वाले लोगों को हेल्प मिल सके, मदद मिल सके। और शिक्षाएं लिखी हुई होंगी तो आने वाले जो संघ है, बुद्ध का जो शिष्यों का ग्रुप था उसको संघ कहते थे, तो संघ के लिए काफी हेल्प रहेगी। तो शिष्यों का चयन होना शुरू हुआ। हजारों शिष्य बुद्ध के थे, तो उसमें से कई शिष्य थे जो निर्वाण को प्राप्त कर चुके थे। निर्वाण मतलब एक तरह से निर्वाण नहीं, ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे, सॉरी निर्वाण वर्ड निकल गया, ज्ञान को प्राप्त थे, परम पद को प्राप्त थे। परम पद वही पद है जो बुद्ध का था। जैसा कि बुद्ध ने, मैंने एक स्टोरी में आपको बताया था ना, बुद्ध ने राजा को कहा था कि इसमें से हजारों ऐसे हैं मेरे शिष्य जो परम पद को प्राप्त हो चुके, ज्ञान को प्राप्त हो चुके, लेकिन इनका कोई नाम भी नहीं जानेगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं, इन्हें बोलने की जरूरत नहीं। और अब चूंकि ये परम ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं तो क्यूरियोसिटी भी इनमें नहीं है कि मुझे कोई जान ले। अपना ईगो इन्होंने नष्ट कर दिया है। तो जब ईगो है ही नहीं, घमंड अहंकार बचा ही नहीं है, तो ये अपना नाम भी किसके लिए बनाएंगे, इनको आवश्यकता नहीं। तो ऐसे शिष्यों का चयन किया जा रहा था कि कौन कौन से शिष्य होंगे जो उस ग्रंथ को लिखने में मदद करेंगे, बुद्ध की शिक्षाओं को लिपिबद्ध करेंगे। और फिर नाम आनंद का आया। बात हुई कि आनंद तो 40 सालों तक बुद्ध के साथ रहा है, आनंद परछाई की तरह रहा है, बुद्ध की एक एक बात को जानता है, इसे इस संघ में शामिल किया जाना चाहिए ताकि बुद्ध की शिक्षाओं को लिखने में आनंद मदद कर सके। लेकिन वहीं पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि आनंद को ज्ञान नहीं मिला था। आनंद को ज्ञान नहीं मिला था, आनंद ज्ञान रहित था। आनंद बिल्कुल वैसा ही था जैसा सामान्य कोई शिष्य नया नया आ जाए। इसलिए आनंद को उस समिति से बाहर कर दिया गया। आनंद बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, उसने बहुत विनती करी कि जितना मैं जानता हूं उतना कोई नहीं जानता, मुझे तो अक्षरशः याद है, उनके सारे शब्द याद है, मैं तो उनके साथ ही था, मैं तो परछाई था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं आनंद, आप ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए हैं, इसलिए हम आपको नहीं ले सकते। और समिति के द्वार बंद कर दिए गए। द्वार बंद होने के बाद उसी चबूतरे पर बैठकर आनंद रात भर रोए। और जब वे रो रहे थे तब रोते रोते आनंद को इंट्यूशन हो गया, एनलाइटमेंट हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया। और ज्ञान कैसे मिला? क्योंकि आनंद को अपने गलतियों का एहसास हुआ। आनंद ने जो 3 वचन बुद्ध से लिए थे वो 3 बैरियर्स थे, वो 3 बाधाएं थी जिसने आनंद को ज्ञान की ओर ले जाने से हमेशा रोक दिया। क्योंकि वो अहंकार कहीं दबा हुआ था कि मैं बड़ा भाई हूं और ये छोटा, ये अभी भी मेरे आदेशों को मान रहा है, ये अभी भी मेरे आदेशों को सम्मान कर रहा है, ये आदेशों के कारण ही चल रहा है। क्योंकि बुद्ध ने उसको जब शिष्य बनाया तो शिष्य बनाने के बाद खुद से 3 आदेश दिए, और वो 3 आदेश बिल्कुल वही थे जो उसने वचन मांगे थे। बुद्ध को पता था कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन बुद्ध जानते थे कि अगर ये नहीं किया तो ये नहीं आएगा। और बुद्ध को यह भी पता था कि भविष्य में इसे पता चलेगा कि यही 3 बाधाएं थी इसके जीवन की, बाकी तो सारी बाधाएं निकल गई, सारी बाधाएं तो मेरे साथ रह करके सब कुछ इसने कर लिया, सारा योग ज्ञान ध्यान जो करना था सब कर लिया, बस ये 3 बाधाएं रह गई जिसकी वजह से ये ज्ञान की दहलीज पर खड़ा रह गया, एकदम कॉर्नर पर। और वे 3 बाधाएं उसी रात रोते रोते आनंद से हटी। सुबह उसे ज्ञान प्राप्त हो चुका था। सुबह जब वो उठा तो जाने लगा, बिल्कुल उदासीन। उदासीन का मतलब होता है कोई परवाह नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, और वो जाने लगा। और जब वो जाने लगा तब लोगों को लगा कि इसमें कुछ परिवर्तित हो गया। समिति के कुछ सदस्य आए और उन्होंने आनंद से कहा कि आप आएं और बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करने में सहयोग करें। आनंद ने कहा क्या प्रयोजन है, किसे फर्क पड़ता है शिक्षाएं संकलित की जाएं या ना की जाएं। बुद्ध आए और गए, अभी तो कितने बुद्ध आएंगे और कितने बुद्ध जाएंगे, कितने बुद्ध आए और कितने बुद्ध चले गए, संघ में कितने हजार बुद्ध थे ये किसी को पता ही नहीं है। मैं बुद्ध हूं ये किसको पता,
बस मैं बुद्ध के साथ था इसलिए लोग मेरा नाम याद रखेंगे, बाकी मेरे बारे में कोई नहीं जानेगा। लेकिन फिर आनंद से विनय की गई, विनती की गई कि अब चूंकि आप ज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं इसलिए आइए, बैठिए समिति में और बुद्ध के ज्ञान को एकत्रित करने में मदद करिए। आनंद ने तब सबकी मदद करी, वो ज्ञान संकलित हुआ, फिर बौद्ध धर्म की पुस्तकें बननी शुरू हो गई। तो इस कहानी, पूरी कहानी जो कंप्लीट हुई, इस कहानी से आज हमने क्या सीखा? इस कहानी से ये सीखते हैं कि कभी कभी आपका एक हट, एक जिद बैरियर का काम कर देता है। हे भगवान, अगर मेरी जिंदगी में ये हो जाए तो मैं मंदिर आऊंगा, या तब मैं मंदिर जाऊंगी, तब मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगी। तो रिश्वत दे रहे हैं भगवान को। आनंद ने क्या किया था? आनंद ने बुद्ध को रिश्वत दी थी कि, या बुद्ध ने आनंद को रिश्वत दी थी, ऐसा समझ ले। क्या हुआ था? किसी ने किसको रिश्वत दी थी? एक तरह से आनंद को बुद्ध ने, पहले आनंद ने बुद्ध को फंसाने की कोशिश करी कि ये छोटा भाई है, अगर मेरी बातों में फंस जाता है तो मैं सन्यासी होऊंगा, नहीं तो नहीं होऊंगा। और बुद्ध को पता था कि इसे आना है, और इसका जो जिस पथ पर है, बुद्ध तो बुद्ध थे तो उनको पता था जिस पथ पर है उस पथ पर एनलाइटमेंट इसकी पक्की है, ज्ञान इसको मिल जाएगा, लेकिन देर से मिलेगा क्योंकि इसने 3 रोड़े अटका दिए बीच में। तो बुद्ध ने समझ लिया था कि इन रोड़ों के बिना ये आएगा नहीं। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, ये रोड़े भी स्वीकार है, आ जा मेरे पास। गीता में कृष्ण ने कहा है, जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे भजता हूँ, जो मुझे जैसे याद करता है मैं भी उसे वैसे याद करता हूँ। अगर कोई मेरे लिए 108 बार मंत्र पढ़ता है तो मैं भी उसके लिए 108 बार मंत्र पढ़ता हूँ। उधार थोड़ी रखते हैं भगवान आपके मंत्रों का, आपकी पूजाओं का। भगवान गीता पढ़िए आप, उसमें लिखा है, वो कहते हैं मैं किसी का कर्ज नहीं रखता, जो मुझे जैसे याद करता है मैं भी उसे वैसे ही याद करता हूँ, लौटा देता हूँ सारा। तो बुद्ध ने आनंद को अपने पास लाने के लिए वो 3 वचन दे दिए। आनंद ने बुद्ध के साथ रहने के लिए 3 वचन मांग लिए, लेकिन आनंद को पता नहीं था कि वो बैरियर बन जाएंगे, बाधा बन जाएंगी। और उस रात रोते रोते आनंद को जब एहसास हुआ तब बाधाएं गिरी। इंट्यूशन तो 1 सेकंड में होता है ना, बाकी तो सब जर्नी है। कभी जब स्पिरिचुअल बात करूंगा तो इंट्यूशंस के बारे में भी डिटेल बताऊंगा आपको। तो आनंद के साथ जो हुआ वो हम सभी के साथ होता है। कभी भी कंडीशन न लगाएं। अगर भगवान के पास गए हैं, ईश्वर से कुछ मांग रहे हैं, ईश्वर से कुछ चाहिए, तो कंडीशन न लगाएं कि हे ईश्वर ये हो जाए तो ये करेंगे, ये हो जाए तो ये करेंगे। नहीं, ये मत करें, क्योंकि ईश्वर भी बुद्ध की तरह चालाक है। फिर ईश्वर कहेंगे ठीक है ये हो जाए तब तुम करोगे तो ठीक है, ये हो गया, लेकिन अब तुम जो करोगे वो स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये पेमेंट हो गई मेरी तरफ से। तो अब तुम इस पेमेंट का सिर्फ ब्याज दे रहे हो अपनी पूजा में। मीनिंग को समझें। आपने कहा घर मिल जाए तो भगवान मैं चली आऊंगी या चला आऊंगा, और भगवान ने घर दे दिया। तो आप जो जा रहे हैं वो क्या है? उस घर का ब्याज दे रहे हैं। आप भगवान के ऊपर श्रद्धा थोड़ी दे रहे हैं, अपनी श्रद्धा थोड़ी दे रहे हैं भगवान को। आप काउंट नहीं हो रही, वो तो काउंटलेस हो गई। जब आप जाएंगे चित्रगुप्त देखेंगे तो कहेंगे कि ये तो काउंटलेस है। किसी कहानी में चित्रगुप्त के बारे में भी मुझे बताना है। चित्रगुप्त और एक सेठ की कहानी है, वो कभी बताऊंगा आपको। आज के वीडियो में आपको कैसा लगा, ये कहानी आपको कैसे लगी, क्या आपने इससे सीखा? अगर आप लिखना चाहें तो मर्जी आपकी है, अदरवाइज अगर सिर्फ अच्छी लगी तो आप नाइस भी लिख सकते हैं। पता चल जाएगा कि हाँ जी आपको पसंद आई। तो आज की कहानी को यहीं क्लोज करते हैं, आज के वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। और हाँ, चलते चलते बता दूं कि अगर आप टैरो रीडिंग मेरी देखना चाहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं वही सेटअप यूज़ करता हूँ जो टैरो वाला है, क्योंकि इस चैनल के लिए दूसरा सेटअप बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो बेटर है उसी सेटअप पर चलता रहूँ। तो अगर आप टैरो रीडिंग देखना चाहते हैं तो मेन चैनल जो एस्ट्रो गुरु है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं, उस चैनल पर स्विच कर सकते हैं। तो आज मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।